हेलो स्टूडेंट, देखिए जो ये क्लास है, इस क्लास में मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे हर वीडियो में एक थ्योरम का डेरिवेशन बताता हूँ और तुरंत फिर उस थ्योरम का यूज करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसका मेथड मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो उसी चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो आज की एक क्लास है, इस क्लास में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लास्ट एक थ्योरम है उसका डेरिवेशन मैं आपको कराने वाला हूँ। देखिए इस थ्योरम में है क्या कि एक फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ टी है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल एफ ऑफ टी है। अगर उस फंक्शन को टी से डिवाइड कर दें तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, जो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने पर फंक्शन मिला है उसी फंक्शन को टी से लेकर इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर लीजिए। ये है थ्योरम। अच्छा, इस थ्योरम के साथ कुछ कंडीशंस और भी होती है, जैसे इसी के साथ ये भी होता है, प्रोवाइडेड लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी अपॉन टी एग्जिस्ट। साथ में कंडीशन भी यहाँ पे रहती है कि एफ ऑफ टी अपॉन टी की लिमिट जब t टेंड्स टू 0 हो तो ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ये भी साथ में रहता है। तो खैर हमें इससे ज़्यादा वो नहीं करना है। मेन आपका फार्मूला ये होता है कि अगर किसी फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ टी का लाप्लास स्मॉल एफ ऑफ टी है और उस फंक्शन को टी से डिवाइड कर दें तो इसका लाप्लास क्या होगा, जो यहाँ पे फंक्शन मिला है इसी फंक्शन को टी से लेकर इनफाइनाइट तक आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इस क्लास में मैं आपको इस थ्योरम का डेरिवेशन बताऊंगा और जब थ्योरम का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। तो आइए हम लोग पहले इसका प्रूफ करेंगे। अच्छा, प्रूफ करने के लिए देखिए जो इंफॉर्मेशन दी गई उसको नोट कर लेते हैं। सिंस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये चीज़ गिवन है कि जो कैपिटल एफ ऑफ टी है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल एफ ऑफ टी होगा। इसको हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। अब जिस फंक्शन का लाप्लास निकालना है उसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट देखिए कैपिटल एफ ऑफ टी अपॉन टी, इसको हम लोग एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं जी ऑफ टी। तो तुरंत हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, टी को इधर लीजिए तो ये बन जाएगा टी इंटू जी ऑफ टी, ऐसे बन जाएगा। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ लाप्लास ऑपरेट करिए। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी। लोगों ने किया क्या, जिस फंक्शन का लाप्लास बताना है उसको हम लोग जी ऑफ टी सपोज किए, फिर टी को इधर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आप दोनों तरफ लाप्लास ऑपरेट करेंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी। आपको एक फार्मूला बताया गया है कि किसी फंक्शन का लाप्लास अगर एफ ऑफ पी है तो टी से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जाके उस फंक्शन का लाप्लास निकालेंगे तो ये हो जाता है माइनस डी अपॉन डी पी और एफ ऑफ पी। टी की जितनी पावर होती है उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना होता है और -1 की पावर, जैसे अगर मान लीजिए टी की पावर n है तो -1 की पावर n आपको लिखना होता है। ये फार्मूला पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसी को लोग ये भी लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन डी पी। देखिए एफ ऑफ पी की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, ये लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। हम लोग इसी फार्मूले का यहाँ पे यूज करते हैं। क्या है ये कि लाप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी चाहिए तो आप ओनली एफ ऑफ टी का लाप्लास निकाल कर टी के रेस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा और माइनस साइन लगा दीजिएगा। तो अगर हम लोग इसका यूज यहाँ पे करें तो क्या बन जाएगा, माइनस डी अपॉन डी पी जी ऑफ टी, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी। ये लाइन यहाँ से लिखा जा रहा है।
इसका यूज करके। और ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम को पिछले क्लासों में मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यहाँ से मिलाइए, किसके इक्वल है? एफ ऑफ पी। तो हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ पी इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे माइनस डी अपॉन डी पी लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, ये मिलेगा। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए। अच्छा, इंटीग्रेट आप कैसे करेंगे? दोनों तरफ आप p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए और लिमिट अप्लाई करिएगा p से लेकर इनफाइनाइट तक। तो हम लोग ये लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फ्रॉम p टू इनफाइनाइट। देखिए, इंटीग्रेट p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और लिमिट कहाँ से कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? p से लेकर इनफाइनाइट तक। देखिए, जब आप यहाँ इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो आपको एफ ऑफ p को इंटीग्रेट करना है p से लेके इनफाइनाइट तक और p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है इज इक्वल टू। फिर सेम ऐसे देखिए, माइनस साइन आपका बाहर हो जाएगा, आपको इंटीग्रेट करना रहेगा p से लेके इनफाइनाइट तक d अपॉन डी पी लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, और बाहर लिखेंगे डी पी। इस वाले स्टेप को हम लोग समझते हैं। देखिए, एक बार p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और फिर तुरंत उसका इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होंगे, तो क्या होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब एक साथ आएगा तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू माइनस लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, साथ में लिखेंगे p से लेके इनफाइनाइट तक। अभी जो चीज़ मैंने आपको बताया जरा उसको समझिएगा। अगर आप किसी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें और फिर x के रिस्पेक्ट में उसी को इंटीग्रेट करिए तो आंसर वही फंक्शन होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, आंसर ओनली f आ जाएगा। तो वैसे देखिए, लाप्लास ऑफ g ऑफ t, इसका एक बार p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, फिर p के रिस्पेक्ट में ही उसका इंटीग्रेशन है, तो यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों हट जाएगा, लेकिन लिमिट है तो लिमिट आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके आगे हम लोग क्या करेंगे? इसी चीज को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस क्या लिखेंगे? जो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी है, पहले आपको अपर लिमिट लिखनी होगी, यानी लिमिट p टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में है? p के रिस्पेक्ट में, तो p की अपर लिमिट इनफाइनाइट है। फिर हम लोग आगे लिखेंगे माइनस, देखिए यहाँ माइनस पहले से था इसलिए अब आपका हो जाएगा प्लस। और अगला स्टेप आपको ये करना होगा कि जो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी है, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी में आपको p रखना रहेगा, इसके जगह पर p की जगह पर। कैसे? देखिए, जी ऑफ टी का जो लाप्लास होता है वह एक फंक्शन होता है p का। लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या होता है? ये एक फंक्शन होता है p का। जब आप इस फंक्शन में p रिप्लेस करेंगे, p की जगह p रखेंगे तो आपको सेम वही लाइन मिल जाएगा, इसीलिए अगला हिस्सा लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी आ गया, क्योंकि ये पहले से ही p का फंक्शन है, फिर p की जगह p रखेंगे तो आपको सेम वही चीज़ आपको मिलेगा। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? बट देखिएगा, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, इसकी जो डेफिनेशन होती है 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस p इंटू टी और g ऑफ t और dt। ये तो किसी भी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है।
अब आप क्या करिए, इस पे जरा ये लिमिट अप्लाई करिए t टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट लाप्लास ऑफ g ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt और g ऑफ t dt। हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। वैसे इसका आंसर 0 होगा, कहाँ से होगा अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जैसे लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी की ये डेफिनेशन होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, फिर तुरंत आप लिमिट अप्लाई करेंगे p टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसे ही p इनफाइनाइट की तरफ ट्रेड करेगा तो वही लिमिट आपकी इस साइड में लगेगी। अच्छा समझिएगा कि देखिए e की पावर माइनस p इंटू टी, इसका मीनिंग होता है 1 अपान ई की पावर p इंटू टी, क्योंकि पावर माइनस है तो उसको नीचे निकल जाएंगे। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे p टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये जब अंदर आएगा तो जैसे ही आप p की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर इनफाइनाइट जैसा बनने लगेगा और 1 अपान इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0। तो यानी जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, यानी कंप्लीटली आंसर क्या बन जाएगा 0। तो जब ये आंसर 0 हो जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे इक्वेशन 2। एक इक्वेशन पहले हम लोग बना चुके हैं, इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन 2। तो हम लोग ये लिखेंगे, देन फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखिए लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में था p से लेके इनफाइनाइट तक f ऑफ p dt इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में ये था, राइट साइड में आपका ये लिखा गया था। इसका आंसर 0 आ चुका है, तो 0 प्लस आगे आपका है लाप्लास ऑफ g ऑफ t, ये मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बस एक लाइन हम लोग को और लिखना होगा, अगले स्टेप में हम लोग पहले इसको लिखेंगे, लाप्लास ऑफ, देखिए g ऑफ t इसके इक्वल है f ऑफ t अपॉन t, तो जहाँ g ऑफ t लिखा है उसके जगह पे लिखेंगे f ऑफ t अपॉन t। तो क्या लिखा जाएगा, f ऑफ t अपॉन t। हम लोगों ने ये नोट कर लिया। अच्छा इक्वल टू के बाद ये डेफिनेट इंटीग्रल है, और डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर वेरिएबल p है तो आप p की जगह पर x रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपका ये बन जाएगा t से लेके इनफाइनाइट तक f ऑफ x dx, तो ये आपका आंसर होगा। अच्छा यही थियरम हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था। इस थियरम का डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये है, प्रूफ दैट लाप्लास ऑफ साइन t अपॉन t इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन t, एंड हेंस फाइंड Laplace of sin 80 upon t। तो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, जो अभी थ्योरम का डेरिवेशन मैंने आपको कराया था। हम लोग उसी थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव करेंगे कि sin t अपॉन t का लाप्लास क्या होगा, tan इनवर्स 1 अपॉन t होगा। और जब ये प्रूफ हो जाएगा तो इसका यूज करके हम लोग ये वाला आंसर निकालेंगे। आइए हम लोग थ्योरम देखते हैं। देखिए जो अभी थ्योरम का डेरिवेशन मैंने कराया था,
हम लोग उसी थ्योरम का यूज करके ये प्रूव करेंगे। तो थ्योरम मैंने क्या बताया था कि एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, स्मॉल एफ ऑफ टी। फिर ये कहा गया था कि आप इस फंक्शन को टी से डिवाइड करिए, फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो आपके पास ये जो फंक्शन था उसी फंक्शन को टी से लेके इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना है। लेकिन साथ में एक कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि एफ ऑफ टी अपॉन टी और लिमिट टी टेंड्स टू 0, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये फार्मूला आप कब अप्लाई करेंगे, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी आप अप्लाई करेंगे। तो हम लोग इसी थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव करेंगे। अब देखिए प्रूफ करने का तरीका क्या होगा। आपको क्वेश्चन में हमेशा ये दिया जाएगा कि आप एफ ऑफ टी अपॉन टी का लाप्लास निकालिए। देखिए साइन टी अपॉन टी का लाप्लास निकालिए, आप इसको इसके साथ कंपेयर करिएगा। जो चीज़ न्यूमरेटर में लिखा गया है उसी को एफ ऑफ टी कहिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी। कैपिटल एफ क्या होता है, जो न्यूमरेटर में लिखा होता है। न्यूमरेटर में क्या लिखा है, साइन टी, उसी में कैपिटल एफ को हम लोग साइन टी लिखेंगे। अच्छा, जब ये हो जाएगा, कभी भी ये थ्योरम यूज करना हो तो पहले आपको ये वेरीफाई करना होगा। हम लोग पहले ये वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम लोग ये लिखेंगे लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी अपॉन टी। तो लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ टी की जगह पे लिखेंगे साइन टी अपॉन टी। अच्छा, ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट होता है, आपने इनडिटरमिनेट फॉर्म में पढ़ा है और आपने वहाँ पे ये पढ़ा है कि साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसका आंसर 1 होता है। तो सेम वैसा आपका यहाँ लिखा गया है, एक्स की जगह पे टी हो गया है, तो यानी इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम लोग ये जो थ्योरम मैंने आपको बताया था इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लाप्लास निकालेंगे। नाउ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो साइन टी का लाप्लास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ये कहाँ से लिखा जा रहा है, आपको फॉर्मूला बताया गया है कि साइन ए टी का जो लाप्लास होता है ये होता है ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन ए टी का लाप्लास होता है ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है, जो टी का कोफिशिएंट होता है वही ए होता है, जो टी का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 है। इसको हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ टी। अब अगला स्टेप क्या होगा हम लोग का, जब यहाँ तक हो जाएगा फिर हम लोग ये करेंगे देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी। अभी मैंने थ्योरम बताया है कि किसी फंक्शन को अगर टी से डिवाइड करके तब लाप्लास निकालना हो तो इस फंक्शन का जो लाप्लास था वहाँ से लिखिएगा एफ ऑफ एक्स और इसको इंटीग्रेट करिएगा पी से लेके इनफाइनाइट तक। ये आपके सामने फार्मूला है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, देखिए एफ ऑफ टी आपका 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है। तो एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। जहाँ जहाँ पी है उसके जगह पर एक्स आप नोट करिएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, टी से लेके इनफाइनाइट तक। देखिए क्या मैंने बताया है, आपका एफ ऑफ टी ये है 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसीलिए एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। क्योंकि प्लस साइन है तो आप किसी भी टर्म को पहले और बाद में कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वह होता है tan इनवर्स x। और लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक जगह p लिखेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट इनफाइनाइट। अब पहले अपर लिमिट आप x की जगह पे रखिए, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट ये होता है पाई बाई 2।
tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, पाई बाई 2, फिर माइनस, अब आप लोअर लिमिट रखोगे तो आपका आएगा tan इनवर्स t। अब उसको रफ करके मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूले होते हैं जिनका हमें यूज करना होगा। फार्मूला ये होता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये होगा पाई बाई 2t। ऐसे और भी फार्मूले होते हैं कि अगर आपका cot इनवर्स 1/x है तो आप इसको tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ये सब फार्मूले अब हम लोग यहाँ पे आगे यूज कर रहे हैं। तो देखिए करना क्या होगा, इस फार्मूले से एक चीज मालूम हो गया, इस वाले फार्मूले से, कि अगर पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स को उधर निकल जाइए, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x होगा तो आप उसके जगह पे लिखेंगे cot इनवर्स x। तो देखिए पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स p है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, cot इनवर्स p। और जैसे ये फार्मूला मैंने बताया है, सेम ऐसे अगर आपके सामने cot इनवर्स x होगा तो आप उसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/x। cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है या tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका ये होता है कि जो जिस पर ऑपरेट होगा उसका रिवर्स आपको लिखना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसी को ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, लाप्लास ऑफ, देखिए एफ ऑफ टी किसके इक्वल था, साइन टी के, तो यहाँ लिखेंगे साइन टी और नीचे आपका क्या था, टी, तो टी लिख लेंगे। लेफ्ट साइड आपका हो गया। राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, cot इनवर्स p को हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर लें तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। देखिए पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अच्छा, इस पार्ट का यूज करते हुए अब हम लोग को इसका आंसर लाना है कि लाप्लास ऑफ साइन 80/t क्या होगा। तो चलिए हम लोग उसका भी डेरिवेशन करके देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं रफ करता हूँ और अब हम लोग को जो पिछली थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, एक है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, उसी का यूज हम लोगों को करना होगा। तो रिजल्ट ये बताया गया था, देखिए थ्योरम का नाम है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये थ्योरम का डेरिवेशन मैं आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। ये थ्योरम कहती क्या है, उसका मीनिंग देखते हैं कि किसी फंक्शन का लाप्लास, सपोज एफ ऑफ टी, इस फंक्शन में जहाँ t है उसके जगह at लिखिए और तब इसका लाप्लास निकालेंगे तो ये आंसर होगा 1/a और f ऑफ p/a। क्या करना रहेगा, जो ये फंक्शन है f ऑफ p, जहाँ जहाँ p है उसकी जगह p/a लिखें और फिर a से डिवाइड करें। तो इसी का यूज करके अब हम लोग अगला हिस्सा करेंगे। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, फर्दर देखिए लाप्लास ऑफ साइन 80/t, ये लिखा गया। देखिए अगर आप ये फार्मूला यूज करेंगे तो फंक्शन 80 का होना चाहिए, जहाँ जहाँ t है उसके साथ 80 आना चाहिए। तो देखिए t के साथ a तो है यहाँ पर, लेकिन नीचे a नहीं है, तो आप पहले उस फॉर्मेट का बनाने के लिए a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम ये लिखेंगे लाप्लास ऑफ a साइन 80/80, इसको ऐसे बना देंगे। देखिए जब लाप्लास निकालते हैं, क्योंकि लाप्लास इंटीग्रल से डिफाइन होता है, लाप्लास जो होता है वह इंटीग्रल से डिफाइन होता है और इंटीग्रल का एक रूल होता है कि जो कांस्टेंट होता है वो पहले हो जाता है। तो इसीलिए लाप्लास में जब आप निकालेंगे कांस्टेंट आएगा तो आप उसको पहले कर लेंगे, तो a आपका बाहर हो जाएगा, ये a आपका बाहर हो गया और लाप्लास ऑफ साइन 80/80 ऐसे बन जाएगा। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब ये आपका इस फॉर्मेट का बन चुका है,
एफ ऑफ ए टी का फंक्शन होना चाहिए। देखिए ए टी का फंक्शन है, ए टी ऊपर भी ए टी नीचे भी है, जहाँ जहाँ टी है उसके साथ ए होना चाहिए। तो ये फार्मूला क्या कहता है कि जो एफ ऑफ टी का लाप्लास था, एफ ऑफ टी, टी की जगह पर पी अपान ए रखिएगा और फिर उसको ए से डिवाइड करिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन टी अपॉन टी का लाप्लास ये था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ए तो लिखा गया है, इसका लाप्लास निकालने के लिए इसमें जो ये आंसर आया था उस आंसर में जहाँ p होता है उसके जगह पर p अपॉन a लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1 अपॉन p की जगह पे लिखेंगे p अपॉन a। ये ऐसा हो गया। फिर पूरे फंक्शन को a से डिवाइड करना होता है, तो अपॉन a। तो a से ये a कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा टेन इनवर्स a अपॉन p। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a अपॉन p बन जाएगा। बाकी लेफ्ट में जो आपका लिखा गया है वह है लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी। तो लाप्लास ऑफ साइन, देखिए लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी जो होता है वो होता है टेन इनवर्स 1 अपॉन पी, और लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी रहेगा तो इसका आंसर आएगा टेन इनवर्स ए अपॉन टी। तो अब जाके ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप रिवाइज करिएगा और बहुत सी चीज़ें मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे जब आप ये लाइन लिखे हैं तो आप सामने यहाँ लिखिएगा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इसका यूज करके लिखा गया है। अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है वो पिछली वीडियो में आप जाके देखिए और देख के उसका यूज करेंगे तो आपको अपने आप ही मालूम हो जाएगा। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आपको इतना ही पढ़ना था, यहाँ तक इतने थ्योरम थी। अभी मैं 1-2 क्लास और लूँगा क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उसका एप्लीकेशन पढ़ने वाला हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग कई बार डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इजीली निकाल लेते हैं। तो वह कैसे निकाला जाता है वह मैं आपको बताऊँगा। फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपना टाइम देने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।